जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे। दांतों में सड़न, पीलापन, पायरिया जैसी समस्या अगर आपको भी है तो आप भी अगर इस समस्या से परेशान हैं तो ये रेमेडी बिल्कुल आपके लिए है। कई लोगों के दांतों में पीलापन आप बहुत सालों से जमी हुई मैल होती है, पायरिया होता है, सड़न होती है, दांत सड़ जाते हैं, दर्द होता है, डॉक्टर के पास जाते हैं, लाखों रुपए खर्च करते हैं, लेकिन कुछ दिनों के बाद फिर से वैसी प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। दोस्तों, अब आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। दांतों से जुड़ी हुई कोई भी समस्या हो ना, तो आप इस पावरफुल रेमेडी का यूज़ कर सकते हैं। इससे सारी समस्याएँ खत्म हो जाएँगी। अगर आपके दाँतों में कीड़ा लगा हुआ है, दाँत सड़ गए हैं, पीलापन हो गया है, जमी हुई मैल है, खून निकल रहा है, दाँतों में इन्फेक्शन हो गई है, किसी भी तरह की इन्फेक्शन हो गई है, दर्द हो रहा है, तो आपको इस रेमेडी का यूज़ कर लेना है। 100% नेचुरल रेमेडी है, घर की कुछ चीज़ों से बनी हुई रेमेडी है। इससे आपके मसूड़ों में अगर सूजन होगी, दाँतों में कोई प्रॉब्लम होगी, तो वो सब दूर हो जानी है। ये पावरफुल रेमेडी बन के तैयार हो जाती है। अगर आपके दांतों में किसी भी तरह की कोई इन्फेक्शन है या दांतों से रिलेटेड कोई भी आपको इशू है, तो इन सब चीज़ों को यूज़ करें आप, तो आपके दांत बिल्कुल सही हो जाने हैं। तो इस रेमेडी को बनाने के लिए सबसे पहले हमें ज़रूरत है लौंग की। लौंग तो आपको पता ही एंटीबैक्टीरियल होते हैं। लौंगों में एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी होती है, जिससे दांतों में अगर सड़न है, कैविटी है, तो वो दूर हो जाती है। बच्चे अक्सर खाना खाते हैं, उसके बाद ब्रश नहीं करते हैं, जिससे उनके दांतों में कैविटी हो जाती है। तो इस रेमेडी का यूज़ करके, लौंग है इस रेमेडी में, उनके दांतों में बिल्कुल भी सड़न नहीं होगी, कैविटी बिल्कुल भी नहीं होगी। तो लौंग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस रेमेडी के लिए। और लौंग जो है ना, सांसों की बदबू को भी दूर करता है। कई लोगों के दांतों में ना बहुत बदबू आती है, उनके पास बैठा नहीं जाता, इतनी ज़्यादा वो बदबू करते हैं उनके दांत। लेकिन कई लोगों को हमने देखा होगा कि अपने दांतों के बीच में ना लौंग दबा के रखते हैं, इस स्मेल को दूर करने के लिए। तो दूसरी जो चीज़ हमें चाहिए वो है अजवाइन। अजवाइन आपको पता ही है, पायरिया जैसी समस्या को दूर करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करती है। और अगर मसूड़ों में सूजन है, दांतों में दर्द है, तो भी अजवाइन बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा देती है। अजवाइन में थाइमोल नामक एक पदार्थ होता है ना, जो नेचुरल कीटनाशक होता है, और वो पूरी तरह से कीड़ों को मार के दांतों को अच्छा करता है। तो अजवाइन को हमने क्रश करके लेना है। ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल रेमेडी बन के तैयार हो जाती है। 100% इसका रिजल्ट है। अगर आपको ये रेमेडी अच्छी लगेगी तो अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। तो अजवाइन लेने के बाद हमने जो इन दोनों चीज़ों को हमने ले लिया है, इन दोनों को चीज़ों को हमने अच्छे से भून लेना है। दोस्तों, मैं रेकमेंड करूँगी कि आपके पास अगर लोहे की कोई बर्तन है तो आप उसी पर इन दोनों चीज़ों को भूनें। मेरे पास तवा था, तो मैंने तवे पर लौंग और अजवाइन को भून लिया है। लौंग और अजवाइन को हमने 1 मिनट तक हल्की आंच पे भून लेना है, जब तक ये धुआं ना छोड़े और अजवाइन चटकने ना लगे। इसका धुआं बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। आप ऐसे भी दोस्तों अपने दांतों के बीच में लौंग एक रखा करें। ऐसे भी सुबह शाम जब भी आप खाना खाएं, उसके बाद एक लौंग रखा करें। उससे अच्छी सांसों की खुशबू भी अच्छी आती है, स्मेल भी नहीं आती है मुंह से। और लौंग के बहुत ही सारे अनगिनत फ़ायदे हैं जो हमारे दांतों को पहुंचते हैं। इन दोनों चीज़ों को हमने अच्छे से हल्का ब्राउन होने तक, जब तक लौंग का कलर चेंज ना हो जाए और धुआं निकल जाए और अजवाइन चटकने लग जाए, ये तीनों काम जब तक हो जाए तब तक हमने 2 से 3 मिनट तक हल्की आंच पे इसे भून लेना बहुत अच्छे से। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है, आप मेरी वीडियोस देखते तो हैं, लेकिन आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। बहुत सारी ऐसी यूज़फुल वीडियोज़ मैं अपने चैनल पे रोज़ डालती रहती हूँ। आप मेरे चैनल पे सब्सक्राइब करें, वहाँ चेक करें जाके। बहुत सारी यूज़फुल टिप्स एंड ट्रिक्स किचन की, बहुत सारी ऐसे काम लेकर आती हूँ जिससे घरेलू काम आसान हो जाते हैं। तो हमारी जो अजवाइन है ना, बहुत अच्छे से भुनना शुरू हो गई है और अजवाइन चटकने भी लग गई है। तो इसका कलर पूरी तरह से चेंज हो गया है, लौंग भी खुशबू छोड़ गए हैं। तो अब हमने क्या करना है, इन सब चीज़ों को, लौंग को और अजवाइन को ना हमने पीस लेना। कलबट्टी की हेल्प से हमने अच्छे से इसको पाउडर की फॉर्म में पीस लेना है। और जब ये पाउडर बना देंगे ना हम, इस पाउडर को आप ना स्टोर करके भी रख सकते हैं। 1 महीने के लिए आप स्टोर करके रख सकते हैं। एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके रख लें पाउडर की फॉर्म में। और जब भी आपको दांतों में ब्रश करना हो, सुबह और शाम, दिन में 2 टाइम करें, आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगी। दांतों से जुड़ी कोई भी समस्या होगी ना, दूर हो जाएगी। अब देख सकते हैं हमने इसको अच्छे से कूट लिया है, तो अब ये पाउडर फॉर्म में बन गया है। ये कम से कम 15 दिन के लिए बन चुका है। अब इसमें से हम बाकी सबको स्टोर करके रखेंगे। सिर्फ 1 चम्मच के करीब हमने ये पाउडर ले लेना है, जिसकी रेमेडी हम अभी बनाएंगे, बाकी हम स्टोर करके रखेंगे। सालों से दांतों की समस्या को ना ये दूर कर देती है ये रेमेडी। अगर आपके दांतों में जमी हुई मैल है, पीलापन है, आपके दांतों में खून निकल रहा है, बहुत ज़्यादा दर्द है, दांतों में इन्फेक्शन हो गई है, तो आप इसी रेमेडी का यूज़ करें। तो अभी हमने इस पाउडर में ना 3 से 4 बूंदें नींबू की ले लेनी है, और अच्छे से इनको हमने मिक्स कर लेना है। दोस्तों,
बहुत ही नींबू जो है ना, ये इसमें विटामिन सी होता है जो बहुत ही बढ़िया क्लींजर होता है। और हाँ, जमी हुई मैल को साफ़ करने के लिए नींबू तो बहुत ही ज़्यादा कारगर है। उसके बाद हमने जो इसमें नेक्स्ट चीज़ लेनी है, तो वो लेना है हमने नमक। नमक आपको पता है बहुत जमी हुई मैलों को, गंदगी को, सड़न को, कीड़े को दूर करता है। नमक में इतने अपनी प्रॉपर्टीज़ अच्छी होती हैं कि वो गंदगी को एकदम से जड़ से ख़त्म कर देता है। अगर आपके दांतों में कीड़ा लगा हुआ है ना, तो वैसे भी डॉक्टर बोलते हैं कि नमक वाले पानी से गरारे करने चाहिए। इसलिए बोलते हैं कि अगर कीड़ा लगा हो, कोई भी इन्फेक्शन हो, तो आपकी इन्फेक्शन दूर हो जाएगी नमक वाले पानी से। तो नमक नमक भी हमने अच्छे से इसमें मिक्स कर लेना है। तो नमक और इन चीज़ों को मिक्स करने के बाद हमने जो नेक्स्ट चीज़ लेनी है, वो लेना है हमने कोलगेट। दोस्तों, कोलगेट आप वाइट पेस्ट ले लें या किसी भी तरह का जो भी आप कोलगेट घर में यूज़ करते हैं, जेल यूज़ करते हैं, किसी भी तरह कलरफुल करते हैं, जो आपकी मर्ज़ी है आपने वो ले लेना है। और कम से कम एक बारी में आप जितना पेस्ट करने के लिए लेते हैं ना कोलगेट, तो आप एक बारी की जितना ले लेना है, क्योंकि आज हम ये एक बारी के लिए ही बना रहे हैं। सुबह और शाम दो दो बारी इसको यूज़ करेंगे। एक ही दिन के लिए बना रहे हैं हम ये रेमेडी। तो इस कोलगेट को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। दोस्तों, इस रेमेडी को बनाने में हमने एक भी पैसा खर्च नहीं किया है। घर की ही कुछ चीज़ों से हमने यूज़ करके ये रेमेडी तैयार कर ली है, और ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल रेमेडी है। आपके दांतों में अगर दर्द हो, पायरिया हो, पीलापन हो, तो हमें डेंटिस्ट के पास जाना पड़ता है, दवाइयाँ लेनी पड़ती हैं। कुछ दिन तो हम ठीक रहते हैं, लेकिन उसके बाद फिर से हमें इन्फेक्शन हो जाती है दाँतों में, फिर से हमारे दाँतों में सड़न हो जाती है। हम भी कुछ खा नहीं सकते हैं, दाँतों में सेंसिटिविटी होती है। ठंडा खाएँगे तो, गर्म खाएँगे तो सेंसिटिविटी होती है। ये रेमेडी बिल्कुल बन के तैयार हो जानी है। अब आपने क्या करना है, ब्रश की हेल्प से इसको ब्रश कर लेना है। सुबह और शाम 2 टाइम आपने इसको ब्रश कर लेना है। कुछ लोगों के मेरे पास कमेंट आए थे कि क्या हम ये बच्चों को दे सकते हैं? ये बच्चे